कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। वो पूरी ताकत से दौड़ रही होती है, जैसे कुछ बचा रही हो। हर कदम पे कोशिश करती है कि किसी को चोट ना लगे, लेकिन ज्यादा जोर लगने के चक्कर में वो सीधा मेडिकल रूम के अंदर गिर जाती है। उस लड़की के पीछे एक आदमी भी दौड़ रहा होता है, बिना जाने के क्या हो रहा है, बस उसके पीछे। पर लड़की को अब किसी और की परवाह नहीं थी। वो जान बचाने के लिए भाग रही थी, क्योंकि पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच चुकी थी। हर जगह लाशें थीं, लोग एक दूसरे को काट रहे थे, जैसे इंसान नहीं जानवर बन गए हों। मेघू सब कुछ देखकर शौक में थी। तभी एक लड़का आया, उसने मेघू का हाथ पकड़ा और दोनों मिलके क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वायरस बहुत तेज फैल चुका था। जब वो दोनों क्लासरूम के पास पहुंचे, उनके दोस्तों ने चीख कर कहा और कुछ ही पल बाद उनका दोस्त खुद म्यूटेट हो गया। उसने मेघू के हाथ पर काटने की कोशिश की, पर उस लड़के ने तुरंत बीच में आकर उसे बचा लिया। वो खुद ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहा, म्यूटेंट बन गया। फिर भी मेघू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस लड़के को संभाला और खींचकर छत तक ले गई। वहाँ उनकी टीचर पहले से मौजूद थी। जैसे ही मेघू पहुंची, टीचर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसी पल वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन गया और सीधा मेघू पर टूट पड़ा। मेघू के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे उस लड़के को मारना पड़ा। उस दिन के बाद इसी सीन के बेस पर एक मर्डर स्क्वाड बनाई गई। पूरा स्कूल अब कैओस में डूब गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था ये ज़ॉम्बी वायरस आखिर आया कहां से। स्कूल में सिर्फ कुछ लड़कियां ही छत पर बच गई थीं। अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था जिंदा रहना। पेट भरने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि छत पर सब्जियां उगाएंगी और एक पुराने क्लासरूम को किचन में बदल देंगी। रातों को वो स्कूल के लाउंज में सोती थीं और दिन में नए तरीके सोचती थीं सरवाइव करने के लिए। एक दिन उन्होंने छत पर एक बड़ा सा साइन लिखा, हेल्प अस, इस उम्मीद में कि कभी कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से उन्हें देख ले। पर बाहर के शहर तो कब के बर्बाद हो चुके थे। रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हुए उन्होंने स्कूल को ही अपनी दुनिया बना लिया। वक्त के साथ सब बोर होने लगे, तो मेघू और रायो ने डिसाइड किया नीचे जाकर कुछ खाना ढूंढते हैं। जाने से पहले रायो एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले गई, पता नहीं किस काम के लिए। जैसे ही दोनों एक फ्लोर नीचे गए, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। रायो ने तुरंत दरवाजा खींचकर बंद किया। तब उन्हें समझ आया अंदर ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं। मेघू ने बिना आवाज के चिल्लाया, क्योंकि हर ब्लॉक्ड एरिया में मौत छुपी थी। अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो सब खत्म। आखिर वो दोनों डाइनिंग फ्लोर तक पहुंची गईं। दोनों लड़कियां धीरे धीरे फ्लोर पर कदम रख रही थीं। हर आहट पे उनका दिल रुक जाता था। डाइनिंग रूम तक पहुंचने के लिए उन्हें लाइब्रेरी से गुजरना था और लाइब्रेरी ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। तभी रियो के कार्डबोर्ड बॉक्स में एक छोटा सा छेद हो गया। उससे निकली हल्की सी क्रैक की आवाज ने पास पड़ी एक डेड बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। दोनों ने मौका देखा और बिना सोचे समझे भाग लिया। पर मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो कॉरिडोर के कोने तक पहुंचे, एक और ज़ॉम्बी वहां खड़ी थी, चुप लेकिन जिंदा। उसने कुछ महसूस किया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। किस्मत अच्छी थी, उसकी आंखें कमजोर थीं, इसलिए जमीन पर झुकी हुई दोनों लड़कियां उससे बच गईं। ज़ॉम्बी के निकलते ही दोनों ने हल्के से सांस ली, जैसे मौत से बचकर आए हों। लेकिन तभी मेघू के पीछे से एक और ज़ॉम्बी आ गया। वो सीधा उस पर झपटा, दांतों से काटने को तैयार। उसी पल पहला वाला ज़ॉम्बी भी मुड़कर उन दोनों को देख लेता है। रियो ने हिम्मत जुटाई और सीधा उसके सिर पर वार किया, पर वो गिरा नहीं। रियो घबरा गई, जमी पर गिर पड़ी। ज़ॉम्बी ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया, दांतों से लपकने जा ही रहा था। मेघू ने रियो की चीख सुनी और गुस्से से सामने वाले ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। दोनों ने मिलकर मुश्किल से अपनी जान बचाई और आखिरकार रेस्टोरेंट तक पहुंच गए। पर अंदर का मंजर और भी हैरान कर देने वाला था। टेबल्स उलटे पड़े थे और सारा खाना गायब, एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, ज़ॉम्बीज़, क्या ये लोग खाना भी खाते हैं? उनका कंफ्यूजन अब और बढ़ गया था। तभी पास वाले दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। मेघू ने संभल कर एक ज़ॉम्बी को धक्का दिया और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। थोड़ी देर तक स्ट्रगल चली और फिर उसने देखा सामने कोई ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि उसकी अपनी क्लासमेट थी, युकी। दोनों ने उसे अपने साथ ले लिया, उसका पूरा बॉडी चेक किया। कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बाइट मार्क नहीं। अब युकी भी उनके ग्रुप का हिस्सा थी, पर उसके अंदर बेचैनी थी। वो हमेशा स्कूल से बाहर जाने की बात करती। बाकी सब कहते बाहर जाना मतलब मौत, क्योंकि स्कूल यार्ड में हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। पर युकी ने हार नहीं मानी। उसने खुद निकलने का फैसला किया। अगले दिन पूरे स्कूल में एक जोर की बेल बजती है। ज़ॉम्बीज़ के झुंड उस आवाज की तरफ खींच जाते हैं। युकी ने अपना वेपन उठाया और निकलने के लिए रेडी हो गई। उसकी क्लासमेट ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान दो और क्लासमेट्स साउंड रूम में घुस गए बेल बंद करने के लिए। लेकिन जैसे ही आवाज रुकी, पूरी डेड आर्मी ने उन दोनों को देख लिया और उस पल उनके लिए भागना ही एक लौता ऑप्शन था। युकी ने तुरंत अपनी क्लासमेट से कहा, सबको नीचे ले जाओ। फिर उसने अपना वेपन उठाया और एक ज़ॉम्बी को सीधा धड़ से गिरा दिया। लेकिन उस अटैक की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड्स में पूरी जगह से और ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ गए। देखते ही देखते युकी और उसके क्लासमेट्स चारों तरफ से घेर लिए गए। हालात इतने खराब हो गए कि दोनों को एक पुरानी गाड़ी की छत पर चढ़ना पड़ा। पर आवाज वापस उन तक पहुंच गई और झुंड फिर से उनके आसपास जम गया। युकी ने सामने का मंजर देखा और उसके दिमाग में एक पुरानी याद दस्तक दी। पहले भी एक बार वो और उसकी दोस्त ऐसे ही ज़ॉम्बीज़ से घिर गए थे। उस वक्त
वक्त उसकी दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन आवाज से अट्रैक्ट होकर वो खुद मर गई। उसने अपनी जान दे दी ताकि युक्की भाग सके। वो याद युक्की के दिल में चुभने लगी। उसने गुस्से और दर्द में जोर से चिल्लाया, जैसे सारी दुनिया से बदला ले रही हो। इसी वक्त मेघू वहां पहुंच गई। उसने देखा कि युक्की चीख रही थी, लेकिन बाहर इतना शोर शराबा था कि मेघू जॉम्बीज का ध्यान हटा ही नहीं पाई। दोनों के आसपास जॉम्बीज का बड़ा झुंड था। तभी रियो ने ऊपर से देखा कि नीचे कई लोग फंसे हुए हैं। वो तुरंत साउंड रूम भागी और म्यूजिक चालू कर दिया। म्यूजिक की डायरेक्शन बदलते ही जॉम्बीज का ध्यान वहां से हट गया। युक्की और मेघू ने मौका देखा और गाड़ी की छत से कूदकर बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ी। आखिर तीनों मिलकर अंदर पहुंच गईं। इतनी भाग दौड़ के बाद युक्की ने स्कूल छोड़ने का आइडिया छोड़ दिया। अब उसने डिसाइड किया, मैं यहीं रहूंगी टीम के साथ। लेकिन नई प्रॉब्लम सामने थी, खाना लगभग खत्म। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जॉम्बीज से पहले वो भूख से मर जाएंगी। मेघू और युक्की दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग थीं। उन्होंने डिसाइड किया वेयर हाउस से कुछ निकालते हैं। वो बिना डरे सीधा अंदर चली गईं। अंदर का मंजर खौफनाक था। जॉम्बीज एक दूसरे से लड़ रहे थे जैसे जंगल के शिकारी। मेघू ने आयरन रॉड उठाई और युक्की के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ी। रॉड के हर वार के साथ जॉम्बीज एक एक करके गिरते गए, लेकिन बीच में युक्की रुक गई। उसने देखा सामने वाली जॉम्बी कोई और नहीं बल्कि उसकी वही दोस्त थी जिसने उसके लिए अपनी जान दी थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ कर नहीं पाई। तब मेघू आगे बढ़ी और उसने सारे जॉम्बीज को खत्म कर दिया बिना पीछे देखे। वेयर हाउस के अंदर उन्हें मिल गया खजाना, मीट बॉक्सेस, पैक्ड फूड और बहुत सारा सामान। इस बार उन्होंने खाने की दिक्कत खत्म कर दी। पर जैसे ही वो सामान लेकर बाहर निकलने लगी, एक अजीब सा जॉम्बी उनके सामने आ गया। उसकी चाल अलग थी, उसका चेहरा भी। दोनों शॉक में पीछे हट गईं। मेघू ने तुरंत आयरन रॉड उठाई, लड़ने के लिए रेडी हो गई। लेकिन जैसे ही उसने उस जॉम्बी का चेहरा देखा, वो जम सी गई। आंखों में पहचान थी, जैसे उसका अपना कोई अब वापस लौट आया हो, मगर इंसान नहीं, एक मौत बनकर। सामने खड़ा जॉम्बी कोई अजनबी नहीं था। वो वही लड़का था जिसने कभी मेघू की जान बचाई थी। और इसी पल सच सामने आया। मेघू उससे हमेशा से प्यार करती थी। उसके दिल में एक ही सोच थी, तू वापस आ गया। लेकिन जवाब देने के बजाय वो जॉम्बी सीधा उस पर टूट पड़ा। एक जोर का धक्का और मेघू जमीन पर जा टकराई। वो मरने ही वाली थी, लेकिन उसके टीममेट्स ने वक्त पर रिएक्ट किया। एक ने फायर बॉटल उठाई और उस जॉम्बी के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। शीशे का टूटना, आग की चिंगारी और एक और मौत का खामोश एंड। किसी तरह सब बच गए। फिर सबने मिलकर सारे मीट बॉक्सेस नीचे फ्लोर पर ले आए। इतने दिन बाद उन्हें महसूस हुआ कि शायद जिंदगी अब थोड़ी नॉर्मल लग रही है। तो सबने डिसाइड किया एक छोटी सी पार्टी रखते हैं सेलिब्रेशन के लिए। जॉम्बीज को आवाज अट्रैक्ट न करे, इसलिए सबने ग्लास कवर्स के सामने कुर्सियां रख दी और नीचे के फ्लोर पर चुपके से पार्टी शुरू कर दी। हंसी, खाना और एक पल के लिए महफूज होने का एहसास। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खुशी के बीच ही एक और मुसीबत छुपी बैठी है। कॉर्नर में एक बेवकूफ सी जॉम्बी ने किसी तरह एक लाइटर उठा लिया और उसे आग लग गई। अगले ही सेकंड बिल्डिंग के अलार्म बेल एक साथ गूंज उठे। अलार्म बजते ही बाहर के सब जॉम्बीज उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। अंदर लड़कियों ने तुरंत समझ लिया कि आग कहां लगी है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग हर तरफ फैल चुकी थी। डेड बॉडीज ने सामने के दरवाजे को तोड़ दिया। मेघू ने डेस्परेट होकर आयरन रॉड उठाई और जोर से चिल्लाई, जल्दी भागो। टीम बिखर गई। सब इधर उधर भागने लगे। मेघू ने पूरी जान लगा दी, लेकिन जॉम्बीज के झुंड के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वो पीछे वाले कॉरिडोर से भागती हुई सीधा छत की तरफ दौड़ पड़ी। पर जब उसने रूफ का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो अटक गया। पीछे से जॉम्बीज के कदम बढ़ रहे थे और मेघू के हाथ कांप रहे थे। उसने पूरी ताकत जमा के एक जोर से धक्का मारा और बड़ा दरवाजा क्रैक की आवाज के साथ खुल गया। वो तुरंत लॉक करने लगी, पर जॉम्बीज का प्रेशर इतना था कि उसकी ताकत कम पड़ गई। तब उसको समझ आया यहाँ से बचकर निकलना अब मुमकिन नहीं। मेघू ने सीधा बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक भागना शुरू कर दिया। उधर युक्की और रियो भी मुश्किल में थीं। उनके पीछे भी जॉम्बीज का बड़ा झुंड आ गया था। दोनों ने मिलकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कोई और रास्ता न देखकर वो दोनों ऊपर के फ्लोर की तरफ भागने लगी। पर वहां भी हर कोने में जॉम्बीज ही जॉम्बीज थे। मंजर इतना खौफनाक था कि दोनों के पैर थर-थर आ गए। वो जमीन पर गिर गईं। और सबसे बुरी बात, क्लासरूम के अंदर बंद जॉम्बीज ने भी अब दरवाजे तोड़ दिए थे। हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, मौत की आहट। अब युकी और रियो के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। युकी ने तुरंत रियो का हाथ पकड़ा और दोनों पूरी ताकत से भागने लगे। किस्मत अच्छी थी, दरवाजा टूटने से पहले ही वो वहां से निकल गए। थोड़ा दूर दोनों पास वाले ऑफिस में घुसकर छिप गए। बाहर जॉम्बीज का झुंड बढ़ता जा रहा था। दोनों ने मिलकर एक कुर्सी खींचकर दरवाजे के सामने अटका दी ताकि कोई अंदर न घुस सके। लेकिन जॉम्बीज का प्रेशर बढ़ता गया। दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा और अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचा था, दुआ करना। दूसरी तरफ मेघू अब भी छत पर फंसी हुई थी, एक पूरी ट्रेजिक सिचुएशन में। जो सब्जियां उन्होंने उगाई थीं, वो सब आग में जलकर खाक हो चुकी थीं। मेघू थककर जमीन पर बैठ गई। उसके दिल में बची हुई थोड़ी सी उम्मीद भी धीरे धीरे मरने लगी। तभी उसके इमेजिनेशन का गॉड उसके पास आया। उसने कहा, जिम क्लास में तुम हमेशा गिरती थी, लेकिन हर बार
बार खुद उठकर दौड़ती भी थी। ये बात सुनकर मेगू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे समझ आ गया जिसे वो पसंद करती थी वो लड़का असल में उसके अंदर ही था, वो मेगू जो कभी हार नहीं मानती। ये एहसास उसके दिल में एक नई उम्मीद ले आया। उसने आसपास देखा, गहरी सांस ली और सीधा नीचे दौड़ पड़ी। जमीन पर आते ही उसने पास से एक हथियार उठाया और बिना सोच समझे ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ी। वो हर 10 कदम चलती, एक बार हथियार घुमाती और हर बार एक ज़ॉम्बी गिर जाता। उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची थी, विल पावर। इसी दौरान खून की एक तेज धार रियो और युक्की की तरफ बहकर आई। जब मेगू उनके पास पहुंची तो उसने देखा अंधेरा छाया हुआ था। जमीन पर युक्की का हथियार पड़ा था और एक पल के लिए मेगू को लगा वो मर गई है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा दोनों अभी भी जिंदा थे, खून के बीच घिरे हुए। मेगू ने तुरंत उन्हें खींचकर एक तरफ किया और युक्की के हाथ में उसका रॉड दे दिया। युक्की ने बिना वक्त गंवाए उसे वेपन बना लिया और वापस अटैक करने लगी। इसी फाइट में एक खून की धार मेगू पर लगी और वो जमीन पर गिर गई। उसने एक हाथ से अटैक रोका, दूसरे हाथ से पास का हथियार उठाया, लेकिन तभी उसके हाथ पर एक बाइट लग गया। उसने तुरंत हाथ खींच लिया और स्पीयर से ज़ॉम्बी को दूर फेंका। सब कुछ खत्म होने के बाद मेगू ने अपना हाथ देखा। खून नहीं था, सिर्फ एक हल्का सा बाइट मार्क। उसने गहरी सांस ली और पहली बार कुछ देर के लिए सुकून महसूस किया। खतरा अभी टल गया था। तीनों लड़कियां एक दूसरे से जोर से लिपट गईं। तब अचानक उन्हें याद आया टीचर और उनकी एक साथी अभी भी बाहर थीं। वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकल गईं। आखिरकार उन्हें वो दोनों एक क्लासरूम में मिले। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, टीचर भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने स्टूडेंट्स को बहते हुए खून से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वो जानती थी अगर उस खून का असर उन पर हुआ तो वो भी बदल जाएंगी। इसलिए होश खोने से पहले उन्होंने खुद को एक कोने में रस्सी से बांध लिया ताकि उनके स्टूडेंट्स जिंदा बच सकें। जब मेगू को ये पता चला कि टीचर भी अब एक कर्स बन चुकी हैं, तो उसने फिर भी उन्हें आजाद करने का फैसला लिया। आखिर में चारों दोस्तों ने अपना हौसला वापस पाया और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने का डिसाइड किया। जाने से पहले उन्होंने एक छोटी सी ग्रेजुएशन सेरेमनी रखी, एक सिंबल के तौर पर कि वो अब सिर्फ बचने नहीं, जीने के लिए रेडी हैं। लेकिन स्कूल के अंदर लगी उस बड़ी आग ने पानी और बिजली के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। स्कूल पूरी तरह बंद हो गया। चारों ने अपना सामान गाड़ी में रखा और उस स्कूल को छोड़ दिया, वो जगह जहां उन्होंने इतने दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश की थी। अब उनका इंतजार कर रहा था एक नया सवेरा, एक नया कल। जाते हुए कैमरा शहर के उजड़े रास्तों पर घूमता है और हमें दिखाता है कि स्कूल की तरह पूरा शहर भी बर्बाद हो चुका है। और यहीं पर हमारी कहानी अपने एंड तक पहुंचती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ।